नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक नया विषय है और पहली बार है, और ये इतना आसान भी है समझना कि हर व्यक्ति की समझ में आएगा जिसको ये मालूम है कि मेरा नक्षत्र क्या है। और ये चैनल खास तौर से हम ये समझते हैं कि सब बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे, जिनको बेसिक नॉलेज है, पढ़े लिखे शब्द का अर्थ जिनको बेसिक नॉलेज है ज्योतिष शास्त्र की, उनके लिए है। फिर भी हम निवेदन करेंगे जिन बच्चे, भाई बहन, सभी जितने भी संसार के लोग हैं, सबको आसानी से पता चल जाएगा अगर ये मालूम है कि मेरा नक्षत्र क्या है। तो आइए जानते हैं। नव तारा चक्र, 9 स्टार्स चक्रा, जन्म नक्षत्र से तारा का विचार, आपका जो फ्यूचर है बहुत इजीली आप समझ सकते हैं। आपकी महादशा कौन सी चल रही है, ट्रांजिट मोशन तो अलग है, लेकिन डेली अगर आप अपना विचार करते हैं तो उसमें भी ये सहायक होगा। रोजमर्रा की जिंदगी आपकी कैसे रहेगी, ये भी आपको इससे सरलता से पता चलेगा। देखिए, यहाँ 27 नक्षत्र हैं, अश्विनी से लेकर के और रेवती तक। इनके नाम हम उच्चारण नहीं करेंगे, आप पढ़ सकते हैं आराम से, क्योंकि समय का अभाव है। इसके अलावा नक्षत्रों के स्वामी उनके सामने लिखे हुए हैं। पहली लाइन है ये इनके स्वामी केतु है, दूसरी पंक्ति में है शुक्र, फिर सूर्य। आ का जहां आ लिखा हुआ है, आ का मतलब आदित्य है, यहाँ सूर्य लिख दिया है तो बात एक ही है। यहाँ भी सूर्य की बजाय आदित्य लिखा हुआ है। खैर, आगे बढ़ते हैं। ये नक्षत्र और उनके स्वामी लिखे हुए हैं उनके सामने। अब यहाँ एक तारा का नाम दिया गया है, विशेषण है ये इनका विशेषता है। और ये आपके जन्म का नक्षत्र फर्स्ट से काउंट करने के लिए लिखा गया, यानी कि आपका जन्म हुआ यहां, तो जन्म होने के बाद अपने जन्म नक्षत्र से, जन्म जिस नक्षत्र में जन्म है वहां से आपको काउंट करते हुए जाना चाहिए। वहां से सीक्वेंस बनेगा। आपके जब नक्षत्र का नाम एक है ऐसा मानिए, उसके बाद आपका जो भी दूसरा नक्षत्र होगा वो आपके लिए संपदा देने वाला होगा, संपत्ति, पैसा, यानी कि फेवरेबल, संपत्ति, अनुकूल, फेवरेबल। और तीसरा नक्षत्र हमेशा कष्ट, विपत्ति, परेशानी, डिस्टरबेंस, ट्रबल, अशांति, हर सब चीज देगा। मोटा मोटा हिसाब ये, जहां पर क्रॉस लगा हुआ लाल रंग है, ये प्रत्ययी है, ये अपोजिशन है, आपका दुश्मन है, शत्रु है, ये आपकी जिंदगी की असफलता को लाएगा, ये वाला प्रत्ययी। और ये वध है, ये निधन भी है, ये मृत्यु भी है। तो इसीलिए ये जो है बताए गए 3, 5, 7, इनमें सावधानी की आवश्यकता होती है। यात्रा कर रहे हैं आप, या वो ड्यूरेशन चल रहा है, या आपके डेली रूटीन में आज वो नक्षत्र है जो आपके लिए विपद, प्रत्ययी और वध से रिलेटेड हो, तो उस दिन थोड़ा सा सतर्क और सचेत होकर के काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। यानी कि इन नक्षत्रों में वो काम नहीं करना चाहिए। अब आप 3 नक्षत्रों को पकड़ करके बैठ जाएंगे कि ठीक है भाई, 3 नक्षत्र हमने सेलेक्ट कर लिए, मेरा तीसरा ये है, मान लिया अश्विनी है, अश्विनी से तीसरा आपने ये सेलेक्ट कर लिया, कृत्तिका, और 5वां ये, और 7वां ये। लेकिन मात्र इनसे काम नहीं चलेगा, ये तो फिर रूटीन में आते हैं ना, 27 है, तो नियम बहुत आसान और बड़ा सरल है। यानी कि जैसे आपका अश्विनी नक्षत्र का उदाहरण दे रहा हूं मैं, आप अपने से भी काउंट कर सकते हैं। अश्विनी नक्षत्र का तीसरा नक्षत्र जो है विपत है, तो जहां 3 संख्या है, ये 3 का मतलब जिन जिन नक्षत्रों की का नंबर 3 आ रहा है, जैसे ये उत्तरा फाल्गुनी का नक्षत्र भी 12 नंबर है, 2 और 1 3, और
उत्तराषाढ़ा का भी 2 और 1 3 है। यही कारण है कि ये तीसरा जो नक्षत्र है, इन तीनों का स्वामी क्या है? सूर्य है। यानी कि ये जो तीनों नक्षत्र हैं ये खराब ही होंगे आपके लिए, ये तीनों विपत माने जाएंगे। आप अपने हिसाब से भी अपना चार्ट तैयार कर सकते हैं, और अपना चार्ट तैयार करना है तो आपको अपना नक्षत्र यहाँ लिखना पड़ेगा। किसी का उत्तरा भाद्रपद है, किसी का रेवती है, तो यहाँ रेवती लिखो, फिर ये सीक्वेंस दो। तो सीक्वेंस क्या होती है महादशाओं की? आदित्य पहली महादशा होती है, चंद्र, आदित्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध, केतु और शुक्र। इसको शॉर्टकट में बोला गया है आ चम भो रा ब्री श बू के शु। ये फार्मूला है। अब इसके हिसाब से आप चलेंगे। अब ये जो दूसरे नक्षत्र हैं जैसे 2, 4, 6, 8 और 9, ये 8वां तो मित्र है और 9वां जो है अति मित्र है। बहुत, यानी कि हर नक्षत्र धोखा दे सकता है। ये अति मित्र जो है आपका 9वां जो है वो कभी धोखा नहीं देगा। जैसे कि अब मान लिया मघा नक्षत्र, यहां से 9वां गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9वां, ये कभी धोखा नहीं देगा आपको, 9वां है ये। इसके अलावा आप देखेंगे 18वां नक्षत्र आपका शुभ हुआ, यानी कि अति मित्र हुआ, तो इनको आप समझिए जिनका अंक 8 और 1 9 आ रहा है, यानी कि 9वां श्लेषा भी आपके लिए अति मित्र होगा, और जो 27वां होगा इसका भी है, यानी कि 9 18 27, इस लाइन वाले, जिस लाइन में जो नक्षत्र है आपका, उस लाइन वाले जितने भी नक्षत्र होंगे वो सब आपके लिए अति मित्र हो जाएंगे। ये मैंने एक सरलता से आपको बताया। अब महादशाओं पर आइए। आपके नक्षत्र से जो महादशाएं जन्म के समय जो नक्षत्र के अनुसार महादशा चल रही थी, उसके अनुसार प्रेजेंट समय में जो महादशा चल रही है, और वो जो दशा चल रही है उस इस नक्षत्र के स्वामी की दशा है, उससे आप अनुमान लगाएंगे। मान लिया आपके जन्म से तीसरे नक्षत्र की महादशा चल रही है तो वो विपत, 5वीं चल रही तो प्रत्यय दुश्मनी रहेगी, उसमें मुकदमेबाजी, चोट, कई प्रकार की, यानी कि जीवन में आगे बढ़ने से रोकेगी वो। और 7वां जो है वध, यानी कि मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाली रहेगी। यहां से बचने के बाद मैत्र, अति मित्र, ये बहुत अच्छे माने जाएंगे। 1 2 4 6 8 और 9, यानी कि ज्यादा नक्षत्र आपके लिए फेवरेबल है। मात्र 9 में से 3 कष्टकारक है, बाकी जो 6 है वो धन धान्य संपदा, तरक्की, प्रॉस्पेरिटी, अच्छा स्वास्थ्य और समस्याओं को दूर करने वाला है। ये बड़ा सरलता से आप जान सकते हैं, और हर व्यक्ति को इसे जानने में कोई मुश्किल नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या ऐसा चार्ट आपको कहीं भी मिल जाएगा, गूगल से मिल जाएगा, लेकिन सरलता से आप इसको समझ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।